नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम और उससे संबंधित न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अणुसंख्य गुणधर्म एवं मोलर द्रव्यमान की गणना करना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी है वो देखिएगा। विलयन के ऐसे गुण जो उनमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? जो कोई विलयन है उसमें जो अणु होते हैं या कण होते हैं उनकी संख्या पर जो भी गुणधर्म निर्भर करते हैं उन्हें बोलते हैं हम अणुसंख्य गुणधर्म। तो आइए नेक्स्ट क्या है हमारा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन एक कैसा है अणुसंख्य गुणधर्म होता है। इसमें क्या, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प दाब सबसे पहले हमने किसको जाना, वाष्प दाब को अकेला जाना। तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। नेक्स्ट है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो द्रव की प्रकृति, सबसे पहले क्या है द्रव कि द्रव किस तरीके का है उस, तो किसी द्रव का वाष्प दाब उसके अणुओं के बीच लगने वाले वान डेर वाल्स आकर्षण बलों पर निर्भर करता है। यानी कि जो द्रव होता है उसका जो वाष्प दाब है वो अणुओं के बीच लगने वाले वान डेर वाल्स बल आकर्षण बलों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितने अधिक होंगे उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा, और क्वथनांक ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। उतना ही वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वथनांक ज़्यादा क्या और वाष्प दाब कम, यानी क्वथनांक और वाष्प दाब आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखिए क्या है, पेट्रोल का वाष्प दाब डीजल से अधिक होता है। पेट्रोल का वाष्प दाब क्या होता है, डीजल से अधिक होता है। एक ये पॉइंट ध्यान रखना जो अभी आपको थोड़ा बताया गया है कि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितने अधिक होंगे और उतना ही अधिक उसका क्वथनांक होगा, और क्वथनांक ज़्यादा होने से वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर पेट्रोल का जो वाष्प दाब है वो डीजल से कैसे होता है, अधिक। तो डीजल का जो वाष्प दाब है पेट्रोल से कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ताप। ताप भी एक फैक्टर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ ताप। तो ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आवासशील विलय को, अच्छा अब हम जान रहे हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है, इसके बारे में जानना। तो उससे पहले जो थ्योरी है उसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। तो हम इसको थोड़ा सा स्लाइड और ऊपर कर देते हैं, ये यहाँ शुरू करेंगे। अब ध्यान से देखना क्या है आवासशील विलय। आवासशील विलय के बारे में चर्चा कर चुके। आवासशील विलय होता क्या है, ध्यान से सुन लें। जिसको अगर क्या किया जाए, हीट किया जाए, यानी कि जो वाष्पशील ना हो उसको बोलेंगे अवाष्पशील। तो अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने पर, देखो लिखा कि अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, ये मान लीजिए पहले इसमें क्या है, कोई इसमें क्या है विलायक है, मान लो पानी ही है, और पानी ये है, इसके अंदर क्या है पानी, इसके अंदर कोई अवाष्पशील विलायक घोल दिया जाएगा। तो पानी का जो वाष्प दाब होगा, मान के चलते हैं कोई नंबर मान लो 10 है, इसके बाद इसमें कुछ घोल दिया जाएगा, तो घोलने से उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि 10 से कम नंबर आएगा। नंबर से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वजह से मान लो अगर 100 मानते तो 100 से 90 हो जाता, 85 हो जाता। बस ये ध्यान रखना है कि जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। यही बात यहाँ पर बताई गई, किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब में यह कमी विलय की कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो वाष्प दाब में जो कमी होती है वो कणों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ना कि प्रकृति। मतलब कण किस प्रकार के हैं, ये नहीं कि विलायक कैसा है, ये नहीं, कण की प्रकृति पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ी है, माना किसी विलायक का वाष्प दाब हो गया P0। तो वाष्प दाब क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0। इसमें थोड़ी मात्रा में आवासशील पदार्थ की घोलने पर विलयन का वाष्प दाब PS हो। तो देखो विलयन का वाष्प दाब PS है और विलायक का वाष्प दाब P0 है। तो वाष्प दाब में विलय के घोलने के कारण उत्पन्न कमी P0 माइनस PS वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। तो P0 माइनस PS हो जाएगा आपका वाष्प दाब अवनमन, तथा P0 माइनस PS अपॉन P0 को वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये तो हो गया वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन क्या कहते हैं। मान लीजिए किसी विलायक का वाष्प दाब क्या है P0,
जब उसमें कोई अवास्तविक विलेय बोल देंगे तो उसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, पी एस। तो पी नॉट माइनस पी एस को बोलेंगे हम वाष्प दाब अवनमन, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को बोलेंगे हम वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन, जब किसी से तुलना कर दी जाए। तो नेक्स्ट देखेंगे हम राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम देखिए क्या कहता है, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो देखिए विलेय के मोल प्रवाह ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और विलेय का मोल प्रवाह हो गया ये स्मॉल में। अगर विलायक का लेते तो कैपिटल एन आता ऊपर, विलेय का लिया तो इस वजह से। इसके बाद देखिए लिखा हुआ क्या है, इसी को हमने सरल करके लिख दिया है ये, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर स्मॉल एन का मान हटा दिया, यहाँ लिखा है कि स्मॉल एन का मान बहुत कम होता है कैपिटल एन की तुलना में, इस वजह से ये रख दिया। इसके बाद स्मॉल एन की जगह रखा हमने स्मॉल डब्लू स्मॉल एन, और कैपिटल एन की जगह रखा है कैपिटल डब्लू कैपिटल एन। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा पी नॉट माइनस, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, और चेंजिंग होगी इस एरिया में, ये वाला पार्ट में जो हम डार्क कर दे रहे हैं, यहाँ पर चेंजिंग होगी। तो देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा स्मॉल डब्लू कैपिटल एम और कैपिटल डब्लू स्मॉल एम, ठीक है। तो ये जो फार्मूला हमारा निकल के आता है वो आता है आपका ओनली फॉर मास के लिए, यानी कि केवल मास आपको ज्ञात करना, चाहे विलेय का और विलायक का, तो ये इससे सवाल का आंसर सही निकलेगा। लेकिन इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो हमने फार्मूला ये डेरिवेट किया है, छोटा सा फार्मूला डेरिवेट किया, ये कहता है तनु विलयन के लिए। किसके लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम। लेकिन जब आपको सवाल दिया जाएगा तो सवाल में कभी भी नहीं बोला जाएगा कि विलयन तनु है, तो थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, यहाँ पर जो पी नॉट है अपॉन में, उस पी नॉट की जगह इस्तेमाल करेंगे पी एस, यानी कि ये वाला फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, और ये वाला पार्ट पूरा सेम रहेगा। तो आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अब हम देख लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएँ। न्यूमेरिकल के अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो राउल्ट के नियम की सीमा देख लेते हैं। राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। राउल्ट का जो नियम होता है वो केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। आदर्श विलयन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आदर्श विलयन ही रहेगा। जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा 2-3 लेक्चर में, इसके बाद आदर्श विलयन आएगा। राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जहाँ विलेय विलायक से क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, केवल आदर्श विलयनों पर लागू होगा, और राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जहाँ विलेय विलायक से क्रिया नहीं करता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हमारा रहेंगे न्यूमेरिकल। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।